जैसे ही गैंग ने हमला किया, तैमून ने आसानी से अटैक को डॉज कर लिया। नीचे झुककर वो बच गया। उसे खुशी थी कि उसने टाइम पर रिएक्ट किया और बच निकला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई और उस पर अटैक कर रहा है और गालियां भी दे रहा है। तैमून ने एक और अटैक डॉज किया और उस बंदे को समझाया कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बस अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंट है। उसने सीधे उसके चेहरे पर पंच मारा, जिससे उसका नोज ब्लीड करने लगा। वो अभी तक होश में नहीं आया था कि तैमून ने फिर से उस पर अटैक कर दिया। ग्वान्हो के 2 आदमी गिर चुके थे और वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। तैमून ने स्मर्क किया और सोचा, क्या हो गया इन लोगों को? इनका पहले वाला कॉन्फिडेंस कहां चला गया? अब वो थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। तभी अचानक ग्वान्हो का एक आदमी धीरे से पीछे आया और तैमून पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तैमून ने नोटिस कर लिया और उसे तुरंत पंच कर दिया। वो इरिटेट हो गया क्योंकि उस आदमी ने उसकी बात काट दी थी, जबकि वो उसके बॉस से बात कर रहा था। उसने सोचने की कोशिश की कि वो कहां तक पहुंचा था। तैमून चौंक गया जब एक और आदमी ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे चोक कर दिया और हवा में उठा लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो जो भारी भरकम मस्कुलर आदमी था, वो गुस्से में था और चाहता था कि तैमून अपनी बकवास जारी रखे, लेकिन तैमून इस हालत में कुछ कह ही नहीं पा रहा था, जिससे वो मस्कुलर आदमी और भी चिढ़ गया और चिल्लाया, मैंने कहा था बोलना जारी रखो, अब चुप क्यों हो? उसने तैमून को धमकाया कि उसका अगला शब्द शायद उसका आखिरी हो, लेकिन तैमून तो सांस ही नहीं ले पा रहा था। ग्वान्हो के बाकी आदमी ने राहत की सांस ली, जैसे उन्हें बचा लिया गया हो, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसने जोर से एक किक मारी और अटैक कर दिया। तैमून ने खुद को छुड़ाया, खांसा और बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं बोलूं तो पहले मुझे छोड़ो। फिर उसने उस आदमी को गाली दी और एक जोरदार पंच मारा। यह देखकर बाकी सब डर गए, क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तैमून ने एक लकड़ी की छड़ी पकड़ ली और कॉन्फिडेंट था कि यह तो बस वार्म अप है। उसने सबसे पूछा, अब सीरियस हो जाएं क्या? फिर उसने अपनी टाई ढीली की और पूरी तरह से फाइट के लिए रेडी हो गया। लेकिन ग्वान्हो ने कहा, बस करो, अब बहुत हो गया, चलो बैठकर बात करते हैं। तैमून थोड़ी देर सोचता है, फिर अपनी वेपन वापस रखता है और मान जाता है। बाद में एक सुनसान जगह पर तैमून ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो क्योंकि मैंने स्लॉट मशीन कंपनी का हक ले लिया? ग्वान्हो ने इनकार किया, बदला लेने से मुझे बिजनेस वापस नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ग्वान्हो ने पूछा उस आदमी के बारे में जिसने उन्हें अकेले एम्बुश किया था। वो नहीं चाहता था कि तैमून उसे टाल दे, क्योंकि वो उसका आदमी नहीं था और अब तो बिजनेस भी उसके पास था, तो छिपाने की कोई वजह नहीं थी। तैमून ने मान लिया कि वो बताएगा, लेकिन उसने सोचा कि ग्वान्हो क्यों पूछ रहा है? क्या वो बदला लेने की सोच रहा है? तैमून उठता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जैसे मैंने कहा था, अगर तुम मुझसे जीत जाते तो मैं सब बता देता। ग्वान्हो फिर भी रिक्वेस्ट करता है, प्लीज बता दो, वो आदमी कहां है? मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रहा। तैमून को भी नहीं पता था, क्योंकि वो आदमी उसके साथ ड्रिंक करने के बाद चला गया था। उसे यह भी याद आया कि उसके दोनों हाथ भी खराब हो चुके थे। यह सुनकर ग्वान्हो शॉक्ड रह गया। तैमून अपने सूट को देखता है, पसीने में भीग गया था, लेकिन उसे अभी भी अच्छा लग रहा था इस पूरे मेस में। कुछ देर बाद सब परेशान थे, क्योंकि उन्हें तैमून से कोई इन्फो नहीं मिली। एक आदमी ने अपने बॉस से माफी मांगी, मैं फेल हो गया, मिशन पूरा नहीं कर पाया। ग्वान्हो को वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर वो पीक फिजिकल कंडीशन में भी होता तो भी चांस नहीं था। तभी ग्वान्हो और उसके आदमी शॉक रह गए जब संगचोल तेजी से वहां पहुंचा। उन्हें पता चला कि वो रिजर्व फोर्सेस ट्रेनिंग से वापस आ गया है। सब ने जो हुआ वो बताया। संगचोल डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने अपने बॉस से माफी मांगी, लेकिन ग्वान्हो ने कहा, तू क्यों माफी मांग रहा है? ये तेरी गलती नहीं, ये सब किम शिंजू की वजह से हुआ है। सांगचोल को पता था कि इस पूरे मैस के पीछे तैमून का हाथ है, तो वो उसे मारने के लिए रेडी था। लेकिन ग्वान्हो ने कहा, भूल जा इसे, तुम्हें कुछ और करना है। क्या तुम्हें वो हॉस्पिटल पता है जहां तैमून के आदमी ट्रीट हो रहे हैं? संगचोल ने हाँ कहा, हाँ मुझे पता है, एक बुजुर्ग आदमी वो हॉस्पिटल चलाता है। ग्वान्हो ने बताया, मुझे लगता है कि जिसने हम पर हमला किया था उसके हाथ टूट गए थे और शायद वहीं इलाज हुआ। पता करो उसके बारे में। संगचोल को ये अजीब लगा। आप क्यों जानना चाहते हैं उस आदमी के बारे में? वो सोचने लगा, क्या तैमून ने उस आदमी को पैसे दिए थे? क्या उसी ने बिजनेस भी चुराया? उसने कहा, तो हमें तैमून के पीछे जाना चाहिए। लेकिन ग्वान्हो ने डिसएग्री किया। जंगोन ने मेरी इज्जत पर पैर रखा है, एक गैंगस्टर के लिए यह सबसे बड़ा इंसल्ट है। संगचोल के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने अपने सीनियर की बात मानी और कहा, मैं उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालूंगा।
अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? सांगचोल बोला, हाँ दिल पर लगी है, क्योंकि किसी ने मेरे सीनियर को हर्ट किया। फिर उसने डॉक्टर का चेहरा पकड़ा और उसे टेबल पर दे मारा। डॉक्टर डर के मारे बोल पड़ा, उस आदमी का नाम जंगोन था। सांचोल ने पूछा, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर और एड्रेस क्या है? डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे पेशेंट्स की जानकारी नहीं रखता जिन्हें मिस्टर जोल आते हैं। सांगचोल ने तुरंत अपने सीनियर ग्वानहो को कॉल किया और सब बताया। ग्वानहो परेशान हो गया क्योंकि उनके आदमी को सिर्फ नाम पता चला। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार का पता चला है जहां जंगोन और तैमून साथ में ड्रिंक कर रहे थे। सांगचोल उस बार में गया और बारटेंडर से बोला, एक बॉटल सोजू और एक उडोन देना। फिर उसने पूछा, क्या आपने एक ऐसा आदमी देखा है जिसके दोनों हाथों में कांच था? बारटेंडर ने हाँ कहा और पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? सांगचोल ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, जरा डिटेल्स बता। बारटेंडर ने पैसे लेकर बताया। वो आदमी 2 बॉटल सोजू पीकर नशे में हो गया और बोला कि अब घर जाना है। उसने कहा कि वो बस पकड़ेगा, लेकिन मुझे लगा वो यहां का नहीं है। फिर वो बोला, लेकिन इतनी रात को तो बसेस बंद हो जाती हैं। तभी किसी ने सांगचोल को गुस्से में पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। उसे पहचानते ही समझ आ गया कि ये लोग तैमून की गैंग के हैं। उसने बार के ओनर को बोला कि कहीं छुप जाओ, बाद में उससे डिटेल में बात करेगा। बाकी गैंगस्टर्स भी पास आने लगे और सांगचोल कैजुअली बोल पड़ा कि वो बस यूडन खाने आया है, क्योंकि सुना था यहाँ का यूडन काफी टेस्टी होता है। लेकिन उनमें से एक बंदे ने उसे रिमाइंड कराया कि ये बार उनके टेरिटरी के अंदर आता है और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सांगचोल सोचने लगा कि इतने पिस्ड क्यों हो रहे हैं लोग, उडोन खाने से कौन सी दुनिया हिल गई। उसने तो बस पीसफुली ऑर्डर किया था। तभी एक आदमी उसके कान में फुसफुसाया और पूछा कि उसका मूड इतना खराब क्यों है। फिर उसने बताया कि जब सांगचोल आसपास नहीं था तब उसकी गैंग की बुरी तरह हार हुई थी। और क्या उसे ये बात पता नहीं चली? ये सुनकर सांगचोल भड़क गया। उसने गर्मा गर्म उडोन सीधा उस बंदे के चेहरे पर फेंका और उसके सिर पर बॉटल दे मारी। बाकी बचे हुए लड़कों की तरफ घूरते हुए बोला, तुम लोग भी पिटाई लेना चाहते हो क्या? फिर वो उनकी तरफ बढ़ा, जिससे वो डर गए। सांगचोल ने फिर उस गैंग के दूसरे बंदे के चेहरे पर जोरदार किक मारी और उसे दूर फेंक दिया। ये देख उसके बाकी साथी भड़क गए और उस पर टूट पड़े, लेकिन पंच मारने से पहले ही वो खुद पिट गए। सांगचोल ने उन्हें घसीटा और बोला कि अब सुधर जाओ, और वो लोग निकल गया। उनके जाने के बाद सांगचोल ने बार वाले से कहा कि अब वापस उसी बात पे आ जाते हैं जो पहले चल रही थी। ओनर थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन फिर बोला कि जंगुन शायद नशे में बाहर चला गया था और बोला कि वो बस लेगा, लेकिन उस टाइम बस बंद हो चुकी होंगी, तो शायद उसने रात सड़कों पर गुजारी हो। सांगचोल को यह बात समझ आई और उसे लगा कि अगली सुबह वो शायद बस लेगा, लेकिन उसे टेंशन भी हुई क्योंकि जंगोन ने काफी पहले ये जगह छोड़ दी थी। ओनर ने मना किया और बोला कि हो सकता है वो अभी भी डेसन वेलफेयर फैसिलिटी में ही हो। सांगचोल चौंक गया कि वो इतना श्योर कैसे है। ओनर ने बताया कि डेसन वेलफेयर फैसिलिटी रात में सड़कों पर घूम रहे लोगों और होमलेस को उठाकर ले जाती है, और हो सकता है जंगोन को भी ऐसे ही ले गए हों। उसने सजेस्ट किया कि पहले उन वेलफेयर सेंटर्स को चेक करना चाहिए। उधर डेसन वेलफेयर फैसिलिटी में सब लंच कर रहे थे और जंगोन खाना तो खा रहा था, लेकिन वो कुछ सोच रहा था। उसके पास बैठा था ली संजो, जो समझ गया कि कुछ तो चल रहा है उसके माइंड में। उसने पूछा, क्या हुआ, किस सोच में है? जंगोन ने बोला कि उसे लग रहा है कि ये बकवास खाना खा के उसके हाथ कभी ठीक नहीं होंगे। तब योर एक्सेलेंसी ने सजेस्ट किया कि उसे हर्बल मेडिसिन मिलनी चाहिए। ये सुनकर जंगोन चौंका और पूछा, क्या यहाँ भी हर्बल मेडिसिन मिलती है? संजो ने तब योर एक्सेलेंसी से कहा कि अगर वो जंगोन की कोई मदद कर पाए तो बहुत मदद होगी। फिर संजो ने जंगोन के कान में कहा, तुम्हें तो पता है योर एक्सेलेंसी कैसे हैं, तो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाना। जंगोन ने हाँ में सिर हिला दिया। अचानक जंगोन चौंक गया जब किसी ने पार्क योम और ग्वांग को ग्रीट किया। ग्वांग ने जंगोन को देखा और हैरान रह गया कि तीसरे प्लेटून का लीडर यहाँ कैसे। जंगोन ने वाइस प्रेसिडेंट को ग्रीट किया। ग्वांग को पता था कि जंगोन काफी टाइम से वहां है, तो उसने पूछा, कैसा लग रहा है यहाँ का खाना? जंगोन सोच ही रहा था कि क्या आंसर दे, तभी पीछे खड़ा ली संजो प्रे कर रहा था कि वो इस बार कुछ गलत ना बोल दे। फिर जंगोन ने बोला, बहुत डिलीशियस है, जिससे वाइस प्रेसिडेंट बहुत खुश हो गया और बोला, सही कहा, खाना अच्छा है। उनके जाने के बाद उसके साथ बैठे लोग जंगोन की तारीफ करने लगे कि इस बार उसने सही जवाब दिया। जाते जाते ग्वांग ने योम से पूछा, देखा इंसान कैसे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करता है? योम ने पीछे मुड़कर जंगोन की तरफ देखा और ग्वांग मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि अब वो बेवकूफ जंगोन उनके कंट्रोल में है। कुछ देर बाद बाहर योर एक्सेलेंसी दीवार से चिपका कुछ कर रहा था, जिसे देखकर संजो इरिटेट हो गया। उसने बोला, तू हर्बल मेडिसिन लाने वाला था, दीवार क्यों खोद रहा है? योर एक्सेलेंसी ने उसे पेशेंस रखने को कहा
और याद दिलाया कि उसने वादा किया था। संजो ने जंगोन से पूछा, तू हमारे साथ क्यों आ गया? आराम नहीं करना था? जांगोन ने रिमाइंड कराया कि खुद संजो ने कहा था कि साथ चल, और वैसे भी लंच टाइम में करने को कुछ नहीं था, तो सोचा चलो साथ ही चल लेते हैं। फिर जंगोन अपनी मिलिट्री के दिन याद करने लगा। मिलिट्री में भी हम लोग ऐसे ही वेस्ट करते थे टाइम। बेकार की चीजों में मजा आता था और वो टाइम लगता था जैसे हम भी नॉर्मल इंसान हैं। ऐसे मोमेंट्स वैसे तो रेयर होते हैं, लेकिन देसन वेलफेयर फैसिलिटी जैसी जगहों पर और भी जरूरी बन जाते हैं। सभी चौंक गए जब योर एक्सेलेंसी ने खुशी खुशी बताया कि उसने वो चीज ढूंढ ली है। ये सुनकर संजो भी खुश हो गया। फिर उसने वॉल से कुछ निकाला, अपना हाथ जंगोन की तरफ बढ़ाया और बोला कि ये हर्बल मेडिसिन है। जब जंगोन और संजो ने ध्यान से देखा तो शॉक्ड रह गए। वो हर्बल मेडिसिन असल में बेबी चूहे थे। जंगोन ने उस आदमी से पूछा, क्या यही वो हर्बल मेडिसिन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उस आदमी ने काल्मली एक्सप्लेन किया कि ये चूहे एक बीमार मां से पैदा हुए थे, लेकिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अभी छोटे हैं। इनका मीट और हड्डियां सॉफ्ट होती हैं, इसलिए जंगोन इन्हें पूरा खा सकता है। ये सुनकर जंगोन और भी ज्यादा चौंक गया। उस आदमी को पता था कि प्रोटैगनिस्ट को आर्म्स हील करने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन चाहिए। उसने पूछा, मैं सही हूं ना? संजो और जंगोन ने अपनी योर एक्सेलेंसी से कहा कि इस बार वो कुछ ज्यादा कर रहा है। उन्होंने योर एक्सेलेंसी से रिक्वेस्ट किया कि उसे जाने दें, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जंगोन अपनी थॉट्स में डूब गया। वो सोच रहा था, क्या इस बंदे ने वियतनाम में सीखा है या री एजुकेशन सेंटर में? फिर उसने गेस किया कि शायद ये सब उसने सड़क पर सीखा है जब उसका मेंटल स्टेट सही नहीं था। योर एक्सेलेंसी को सब मेंटल कहकर बुलाते थे। उसे लगने लगा कि वो सही है। संजो भी मानता था कि उनका साथी ओवरडो कर रहा है, लेकिन वो शॉक हो गया जब जंगोन ने योर एक्सेलेंसी की बात से अग्री किया कि उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने आर्म्स को हील करने के लिए। फिर जंगोन ने वो चूहे उठाए और उन्हें जिंदा ही खा गया। ये देखकर संजो ऑलमोस्ट वॉमिट करने वाला था। जंगोन जानता था कि इस जगह पर सरवाइव करने के लिए उसे हमेशा याद रखना होगा कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि इस ब्रूटल जगह में सरवाइव करने के लिए उसे और भी ज्यादा रूथलेस बनना पड़ेगा। फिर उसने अपने मुंह से खून पोंछा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी रेडी हो रहा था घर जाने के लिए, और उसके फेलोज उससे जेलस हो गए क्योंकि वो अर्ली क्लॉक आउट कर रहा था। लेकिन उसका एक फेलो उस दिन वॉच ड्यूटी पर था, जिससे वो इरिटेटेड था क्योंकि उसे भी घर जाना था। एक और आदमी ने उससे पूछा, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? तेरी तो शादी भी नहीं हुई, घर पर कोई वेट भी नहीं कर रहा। पहला आदमी हंसते हुए बोला, यही तो रीजन है यार, क्योंकि कोई वेट नहीं कर रहा, इसलिए और ज्यादा एक्साइटमेंट है घर जाने की। सही कह रहा हूं ना? वो आदमी जल्दी जल्दी डोर की तरफ बढ़ा, पीछे मुड़कर अपने फेलोज से बोला, मैं निकल रहा हूं, और चला गया। रास्ते में वो एंग्शियस होकर अपने नेल्स चबा रहा था। सोच रहा था कि भले ही कोई वाइफ वेट नहीं कर रही, लेकिन एक ऐसा इंसान जरूर है जिससे मिलने की उसे बुरी तरह से तलब है। जल्द ही वो पहुंचा गैम्बलिंग डैन, जहां वो कुछ और आदमियों के साथ कार्ड्स खेल रहा था। वो बहुत एंग्शियस था और चाहता था कि कार्ड्स उसकी फेवर में आए, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई थे। जब उसने अपने कार्ड्स देखे तो खुशी से झूम उठा। अब उसका टाइम आ गया था जीतने का। उसने देखा कि सामने वाला आदमी भी ऑलरेडी हाउस से लोन ले चुका था, लेकिन उसे लगा कि कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो अब जीतने वाला है। तभी एक आदमी ने खुशी खुशी अपना कार्ड टेबल पर फेंका, उसे 5 मिला था। फिर दूसरे ने अपना कार्ड फेंका, उसे 7 मिला, और वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि आज उसकी लक बहुत स्ट्रांग है। अब उस आदमी की बारी थी। उसने अपना कार्ड फेंका और बताया कि उसे 9 मिला है, लेकिन तभी एक और बंदा उठ गया और पूछा, क्या तू श्योर है मैं? क्योंकि उसे लगा कि उसकी लक एक्चुअली बहुत खराब है। ये सुनकर वो आदमी कंफ्यूज्ड हो गया। क्या मतलब है इसका? फिर उस बंदे ने अपना कार्ड फेंका, वो फ्लश था। अब तो हालात बिगड़ने लगे। उसने गुस्से में पूछा, तू जीत कैसे गया? और तभी एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। एक मोटा आदमी वहां खड़ा था। उसने याद दिलाया कि उसने जितना पैसा उसे दिया था वो सब हार चुका है। वो आदमी एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोटा आदमी कुछ सुनने को रेडी नहीं था। लोन शार्क ने कोल्डली कहा कि अब उन्हें एक प्राइवेट काउंसलिंग सेशन करनी होगी ताकि ये डिसाइड हो कि वो पेमेंट कैसे करेगा। कुछ ही देर में वो आदमी टाइटली बंधा हुआ था और उसे बुरी तरह पीटा गया था। वो सोच रहा था, हाउ डिड इट कम टू दिस? उस बंदे को फ्लश कैसे मिला? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने डोर की तरफ देखा और वहां खड़ा था चौल। चौल बोला, तू ये मत सोच कि उसे रॉयल फ्लश कैसे मिला, तू ये सोच कि तूने गैम्बल क्यों किया। वो आदमी सोचने लगा, ये बंदा कौन है? लेकिन चौल ने कहा, तुझे जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। फिर उसने पूछा, क्या तू डेसन वेलफेयर फैसिलिटी में काम करता है? ये सुनकर वो शॉक में पड़ गया।
उसे कैसे पता? चौल ने साफ साफ कहा कि वो बस एक सवाल पूछना चाहता है और उसे बस इतना कंफर्म चाहिए कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है क्या वो वहां है या नहीं। लेकिन वो आदमी मना कर देता है क्योंकि अंदर की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी। चौल को यह सब पहले से पता था और इसलिए ही तो वो इतनी दूर चलकर आया था उससे पूछने के लिए। लेकिन फिर भी उसने उस आदमी का कर्ज उन हाउस मैनेजर्स से खरीद लिया था। मतलब अब वो आदमी चौल का डेटर बन चुका था। यह सुनकर वो आदमी परेशान हो गया। चौल ने उसे देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यह सुनकर वो आदमी स्टंड रह गया। उसने पूछा, क्या आप सच में ऐसा करेंगे? चौल ने अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा और दोबारा काल्मली वही सवाल पूछा, क्या देसान वेलफेयर फैसिलिटी में एक आदमी है जिसका नाम जंगोन है? फिर उसने बताया, उसके आर्म्स इंजर्ड हैं, इसलिए उसे बाकी लोगों से पहचानना आसान होगा। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट का नाम सुना, उस आदमी को झटका लगा। उसने उसे क्लियरली याद किया और कंफर्म किया कि हाँ, वो वही है। अब तो चौल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया था। फिर उसने उस आदमी से पूछा, क्या तुम जंगोन को मेरे पास ला सकते हो? मुझे उससे एक चीज सेटल करनी है। असल में चौल उससे मिलना चाहता था, उसे मारने के लिए। लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। उसने एक्सप्लेन किया, यह मुमकिन ही नहीं है क्योंकि यह बात पूरी तरह से मेरे हाथ से बाहर है और अगर बात किसी इनमेट को फैसिलिटी से बाहर निकालने की है तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चौल ने उसे घूरते हुए पूछा, तो क्या फैसिलिटी के अंदर जाना पॉसिबल है? यह सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि शायद चौल को यह नहीं पता कि डेसन वेलफेयर फैसिलिटी असल में किस तरह की जगह है। वो जगह किसी भी जेल से भी ज्यादा खतरनाक है और एक बार अगर कोई अंदर चला गया तो बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन चौल धीरे धीरे उसके करीब आया और उसकी आंखों में वो लुक था जो कह रहा था, तुझे मेरी हेल्प करनी ही होगी। वो आदमी गहरी सांस लेकर रह गया क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। लेकिन एक तरीका था। डेसन वेलफेयर फैसिलिटी रात को रेगुलर पेट्रोल करती थी एक फिक्स्ड स्केड्यूल पर और उसी टाइम वो स्ट्रीट्स पर पड़े हुए होमलेस लोग, ड्रंकर्ड्स और बाकी को उठा लेती थी। चौल ने प्लान बनाया कि अगर वो उस दिन होमलेस बनकर वहां जाए तो बिना किसी सस्पिशन के अंदर घुस सकता है। जब उसने ये बात उस आदमी को बताई तो उस आदमी ने पूछा, क्या तुम बाद में मेरा डेट चुका सकते हो? फिर वो दोनों अपनी फिक्स की गई डेट और टाइम पर मिले। उस आदमी ने उसे एक यूनिफॉर्म दी जो चौल को पहननी थी। कपड़े बदलने के बाद वो निकल पड़े। चौल ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो सेंटर के अंदर घुस गया और अपना काम पूरा कर लिया तो वो उसका डेट रीपेमेंट लिख कर देगा। कुछ देर बाद वो देसन वेलफेयर फैसिलिटी पहुंच गए और उस आदमी ने थर्ड प्लाटून को न्यूकमर के आने की खबर दी। ली संजो ने जब न्यूकमर को देखा तो उसने एक लंबी सांस ली और सोचा, ये आदमी यहां कैसे आ गया? चौल ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं हूं चॉय संग चोल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।